Hello everyone, welcome to my channel HD Orion. We are studying accountancy for class 12th from T.S. Garewal's textbook, Book 2, Chapter 8, Company Accounts, Accounting for Share Capital. At present, we will study issue of shares for consideration other than cash. Let us see the questions from the textbook. Question number 31. Z Limited purchased furniture costing rupees 2,20,000 from CD Limited. The payment was to be made by issue of 9% preference shares of rupees 100 each at a premium of rupees 10 per share. Pass necessary journal entries in the books of Z Limited. So in this question, Z Limited ने एक फर्नीचर खरीदा है 2,20,000 का, जिसका पेमेंट वो 100 रुपीज़ वाले प्रेफरेंस शेयर्स में करने वाला है, जो कि 10% प्रीमियम पर इशू होगा. 10 रुपीज़ इज़ 10% ऑफ 100 रुपीज़, सो इट इज़ 10% ओनली. सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. नाउ सॉल्यूशन 31 in the books of Z Limited journal entries. Z Limited purchased furniture costing rupees 2,20,000 from CD Limited. So furniture account debited. Debit what comes in, ये रियल अकाउंट है. टू वेंडर, वेंडर का नाम लिख लेंगे हम यहाँ CD Limited. फॉर रुपीज़ 2,20,000. बीइंग फर्नीचर बॉट. अब आगे क्वेश्चन में लिखा है कि द पेमेंट वाज टू बी मेड बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 10 पर शेयर. सो CD लिमिटेड को आप पेमेंट देंगे तो ये डेबिट होके क्लोज हो जाएगा. CD लिमिटेड दैट इज वेंडर अकाउंट डेबिटेड 2,20,000 टू 9% प्रेफरेंस शेयर capital and to securities premium reserve. Now अब हमें कैपिटल और प्रीमियम को इस तरीके से अरेंज करना है इस 2,20,000 को ही कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व जो है वो शेयर कैपिटल का 10% हो. मतलब ये अगर 100% है तो ये कितना होना चाहिए, 10%. ये दोनों मिला करके कितना हो गए, 110% हो गए. सो दिस 2,20,000 इज़ नथिंग बट 110% ऑफ शेयर कैपिटल. सो इसे हम 10:1 में भी काट सकते हैं. अगर आप रेशियो में अगर काटना चाहें तो ये 10:1 में भी काटेंगे तो 10 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, या तो फिर आप एक छोटा सा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शेयर कैपिटल इज इक्वल टू, यही बता देता हूँ, शेयर कैपिटल इज इक्वल टू वेंडर मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रीमियम. तो हमारे केस में क्या है, वेंडर 2,20,000 है इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10. इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख. इसे सॉल्व करने से आएगा 2 लाख. मतलब शेयर कैपिटल कितना लिखना है हमें, 2 लाख लिखना है. सो वी विल राइट हियर शेयर कैपिटल इज 2 लाख. नाउ अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 10% है. सो इसी 2 लाख का 10% हाउ मच इट विल बी, 20,000. सो इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट. बीइंग purchase consideration made by issue of 9% preference shares of rupees 100 each at rupees 10 premium. So that is the solution.
क्वेश्चन नंबर 32, Goodluck Limited purchased machinery costing rupees 10 lakh from Fair Deals Limited. The company paid the price by issue of equity shares of rupees 10 each at a premium of 25%. 25% means 2.5 rupees of rupees 10. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of Goodluck Limited. Let us see the solution. Now solution 32. In the books of Goodluck Limited, journal entries, purchased machinery costing rupees 10 lakh. So machinery account will be debited. Debit what comes in? Real account है. To vendor. Vendor का नाम है यहाँ Fair Deals. For rupees 10 lakh. Fair Deal is a personal account. Debit the receiver and credit the giver. So he is the giver of furniture. Being bought machinery. यहाँ भी सेम कंडीशन है. The company paid the price by issue of equity shares of rupees 10 each at a premium of 25%. So वेंडर अकाउंट डेबिट होगा, अब क्लोज हो जाएगा क्योंकि पेमेंट हो रहा है फेयर डील्स लिमिटेड जो कि वेंडर है 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. And to securities premium reserve. यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ 25%. सो शेयर कैपिटल अगर 100 है तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितना है? 25 है. यहाँ रेशियो क्या बन रहा है? 4:1. सो हम इसको 10 लाख को 4:1 में अगर ब्रेक करें तो 4 पोर्शन जो होगा वो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा और 1 पोर्शन जो होगा वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व होगा. सो अगर हम इसे ब्रेक करते हैं यहाँ, सो इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 10 लाख इंटू 4/5 क्योंकि रेशियो क्या बना रहे हैं अपन? 4:1. नाउ 4:1 में अगर इक्विटी शेयर ये 10 लाख को अगर हम तोड़ते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 8 लाख. सो इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखेंगे 8 लाख. फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में इसी 10 लाख का 1/5 दैट विल बी इक्वल टू 2 लाख. सो यहाँ लिखेंगे 2 लाख. बहुत आसान है इसे कैलकुलेट करना. वैसे भी आप देखिए ये 8 लाख है, 8 लाख का 25% निकालेंगे तो 2 लाख ही आएगा. दोनों में से कोई एक भी चीज़ आपको पता चल गई, कैलकुलेट कर लिया आपने, तो दूसरी चीज़ आराम से निकल जाएगी. इक्विटी शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करना बेटर है क्योंकि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व जो रहता है वो शेयर कैपिटल का ही परसेंटेज या पोर्शन रहता है. सो इक्विटी शेयर कैपिटल इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है? 4:1 है. सो 4 डिवाइडेड बाई 5 इसलिए क्योंकि ये 4 + 1 इज़ 5. नाउ नरेशन बीइंग परचेस कंसिडरेशन पेड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%. So question number 33. Jan Limited purchased machinery costing rupees 10 lakh from Air Limited. 50% of the payment was made by check and the remaining 50% the company issued equity shares of rupees 100 each at a premium of 25%. Pass necessary journal entries in the books of Jan Limited for the above transactions. So यहाँ 10 लाख रुपीज़ के फर्नीचर मशीनरी खरीदी गई है जिसमें से 50% मीन्स 5 लाख इज़ पेड बाय चेक और
रिमेनिंग 5 लाख के लिए इक्विटी शेयर इश्यू कर रही है कंपनी, जो कि 25% प्रीमियम पे है, और इक्विटी शेयर्स जो हैं वो 100 रुपीज़ ईच हैं। लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज। सॉल्यूशन 33, परचेज ऑफ मशीनरी बाय जैन लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ जैन लिमिटेड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। किससे खरीद रहे हैं? एयर लिमिटेड, एयर लिमिटेड, फॉर ₹10 लाख। बीइंग बॉट मशीनरी। एयर लिमिटेड ही हमारा वेंडर है। वेंडर मतलब विक्रेता, जिसने हमें मशीनरी बेची। हमें मतलब जैन लिमिटेड को मशीनरी बेची है। अब एयर लिमिटेड को पेमेंट करना है। $10 लाख टू बैंक। फर्स्ट 5 लाख तो बैंक के माध्यम से पेमेंट हो गया, और बाकी के 5 लाख के लिए जैन लिमिटेड ने एयर लिमिटेड को इक्विटी शेयर्स दिए, वो भी 25% प्रीमियम में। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। नाउ रिमेनिंग 5 लाख को इस तरीके से ब्रेक करना है कि यहाँ 100 हो तो यहाँ 25 हो, मतलब 4:1 में ब्रेक करना है। या तो फिर दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे कि शेयर कैपिटल इज इक्वल टू वेंडर इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रीमियम। ऐसा करने से आएगा 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 25% प्रीमियम है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 125। सो इट विल कम आउट टू बी इज इक्वल टू 4 लाख। नाउ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितना चाहिए हमें? 25 डिवाइडेड बाय 125। ऐसा करने से आएगा 1 लाख, या इसे सीधा भी ऐसे निकाल सकते हैं, ये 4 लाख का 25%। So we will write here 4 lakh equity share capital and 1 lakh securities premium reserve. Being purchase consideration paid by check and by equity shares at the rate of rupees 100 each at 25% premium. I hope that you have understood the concept very well. If you are still having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.